फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये टॉपिक बिलोंग करता है आपका साइकेट्रिक यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग से। बेसिकली बहुत ही कॉमन टॉपिक है। आपको अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में कई बार ऐसा होता है, देखने को मिलता है। और बच्चे इसके बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं इन तीनों टर्म के बारे में। तो इसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे परसेप्चुअल डिसऑर्डर। परसेप्चुअल डिसऑर्डर में आपके इसमें 3 ऐसे टर्म्स आते हैं जिनके बीच में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और या फिर उनको गलत आइडेंटिफाई करते हैं। सो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि सबसे पहले इल्यूजन क्या है, हेलुसिनेशन क्या है और डिल्यूजन क्या है। तो आई होप आप लोग इससे पहले इसके बारे में सुने होंगे, जाने भी होंगे, पढ़ा भी होगा, बट ये डिटेल में हम देखेंगे कि ये क्या होता है और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपके परसेप्चुअल डिसऑर्डर में सबसे पहले आता है इल्यूजन। इल्यूजन मतलब ये होता है misinterpretation of the existing stimuli or misinterpretation of the object in the presence of external stimuli। तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि जो ये इल्यूजन है, तो इल्यूजन का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई चीज़ पहले से है बट आप उसको गलत परसीव कर रहे हैं, यानी कि जो चीज़ आपको दिख रही है आप वो नहीं समझ रहे हैं, उसको कुछ और समझ रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इसमें जो जनरली एग्जाम्पल लिया जाता है वो ये आता है कि आपको कोई कहीं भी कोई रस्सी दिखे, रोप दिखे, आप उसको सांप समझ लेते हैं। तो ये होता है कि आप उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं या फिर आप उसको गलत परसीव कर रहे हैं। बट एक्सटर्नल स्टिमुलाई है तो सही, यानी कि वो ऑब्जेक्ट है, कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रेजेंट है, बट आप उसको गलत समझ रहे हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि इन अ डार्क रूम देयर इज हैंग अ कोट एंड यू परसीव दैट इज ह्यूमन। कई बार आपको कई सारे बुक्स में ये भी एग्जाम्पल दिया गया है, ये किसी अंधेरे कमरे में आपको एक टंगी हुई कोट दिखती है और आप ऐसा परसीव करते हैं जैसे कि वहां पे कोई खड़ा है। तो ये हुआ आपका मिस इंटरप्रिटेशन या फिर मिस परसेप्शन। तो इसमें क्या हुआ, इल्यूजन में हमने क्या देखा कि जो इल्यूजन है उसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट रहेगा, लेकिन आप क्या करेंगे, उसको मिस इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, तो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि इल्यूजन है। और एक बात और ध्यान रखना कि जो ये इल्यूजन है ये आपको नॉर्मल यानी कि हेल्दी पर्सन में भी देखने को मिल सकता है और मेंटली इल पर्सन में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका जो आपका ऑब्जेक्ट है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो इसमें की पॉइंट्स ये है कि हो सकता है कि लाइट की कमी की वजह से आपने गलत परसीव कर लिया है, वहाँ पे उतनी लाइट नहीं थी, एडिक्वेट लाइटनिंग नहीं थी। दूसरी चीज़ हो सकती है कि हो सकता है कि आप थोड़ा स्ट्रेस में हो, आप जल्दीबाजी में हो। तो जो ये इल्यूजन है, इल्यूजन के प्रेजेंट होने का मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि आप मेंटली इल हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देखा इल्यूजन। नाउ वी विल सी अबाउट द हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है? तो हेलुसिनेशन अगर आप देखें तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, फॉल्स परसेप्शन ऑफ द स्टिमुलाई और फॉल्स परसेप्शन ऑफ द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। So hallucination means false perception in the absence of external stimuli। तो hallucination में क्या होता है कि आप false perceive तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप कंपेयर करें तो देखेंगे कि इल्यूजन में आपके पास एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट था, कुछ तो था जिसको आपने गलत बोला, लेकिन हेलुसिनेशन में आपको कुछ भी है ही नहीं, फिर भी आपको उस चीज़ का आभास हो रहा है। सो हेलुसिनेशन इज द फॉल्स परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है फिर भी आपको लग रहा है। ये 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप बेसिस है आपके सेंसरी ऑर्गन्स पे। आपके जितने सेंसरी ऑर्गन्स हैं उतने ही आपके हेलुसिनेशंस के टाइप्स हैं।
मतलब कि उन सारी चीज़ों को आप सेंस करते हैं। और सेंस कैसे करते हैं? सेंसरी ऑर्गन से। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें आपके विजुअल हेलुसिनेशन होता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होता है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन होता है और गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन का मतलब ये होता है कि आपको ऐसी बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देंगी। ऐसा लगेगा आपको कोई बुला रहा है, कहीं बहुत शोर शराबा हो रहा है, बहुत भीड़ भाड़ एरिया है, बहुत सारा ट्रैफिक है, ट्रैफिक हॉर्न आपको सुनाई देगा, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये है आपके ऑडिटरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट वन है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन मतलब आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल आएगा। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़, कभी आपको गंदी स्मेल आएगी, कभी अच्छी, कभी खुशबू आएगी खाने की। तो ये सारी चीज़ें बहुत अलग अलग तरीके से आपको स्मेल आएगा, बट ऐसा रियल में कुछ नहीं होगा। अगर आपके बगल में कोई होगा, आप उससे पूछेंगे तो उसको ऐसी कोई भी एक्टिविटीज परसीव नहीं होगी। नेक्स्ट वन आता है आपका विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन में आपको देखने को मिलेगा कि आपको कोई दिख रहा है, जैसे कि अभी वहां से कोई गया, कोई बुला रहा है या फिर वहां पे कुछ काम हो रहा है, बट रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारे हेलुसिनेशंस हैं। नेक्स्ट आता है आपका गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन का मतलब ये होता है कि आपके मुंह में टेस्ट आता है। ठीक है, कुछ चटोरे लोग हैं जिनको अच्छी अच्छी टेस्ट आएगी। ठीक है, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये सारे के टेस्ट नहीं आते हैं, कुछ अलग टेस्ट आता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपने अभी कुछ चीज़ ऐसा खाया है जिसका टेस्ट आपके जुबान पे है, बट ऐसा कुछ भी होता नहीं। ये सब कुछ हेलुसिनेशन है। ठीक है, लास्ट वन है टैक्टाइल हेलुसिनेशन। टैक्टाइल हेलुसिनेशन मतलब कि आपको किसी का टच फील होता है। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि आपको किसी ने टच किया है, अभी आपको कहीं किसी चीज़ से स्पर्श हुआ है आपका, ये सब कुछ हेलुसिनेशन है। जनरली अगर ये आप रियल लाइफ में नहीं देखे होंगे तो मूवीज़ वगैरह में ये सारी चीज़ें आपने वेब सीरीज वगैरह में देखने को मिला होगा, जनरली हॉरर सीन्स वगैरह में। ठीक है, तो ये है हेलुसिनेशन। तो आपका इल्यूजन और हेलुसिनेशन में डिफरेंस ये है कि इल्यूजन में एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है और हेलुसिनेशन में एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता है। अब आता है आपका डिल्यूजन। डिल्यूजन इन दोनों चीज़ों से बिल्कुल अलग है, बट कई बार हम क्या करते हैं, इसको इसमें मिक्स कर देते हैं। तो हम ये देखेंगे कि डिल्यूजन मतलब होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ दैट इज नॉट अलाइंस्ड विद द रियलिटी और कल्चरल नॉर्म्स। डिल्यूजन का मतलब ये है कि एक फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होता है, मतलब कि वो गलत भी है लेकिन वो आपके माइंड में फिक्स्ड हो गया है, वैसा आपको विश्वास है कि ऐसा ही होता है, जबकि ये चीज़ें किसी भी कल्चर से या फिर किसी भी नॉर्म से कुछ भी रिलेशन इसका नहीं है। वो जो भी पर्सन है उसके दिमाग का कीड़ा है, वो अपना अलग ही एक दुनिया बना के रखा है, वो ऐसा बिलीफ बना के रखा हुआ है कि मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें कोई भी नॉर्म्स या फिर कोई भी कल्चरल इवेंट्स नहीं है। तो ये क्या होता है डिल्यूजन? फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होता है। वैसे डिल्यूजन के बहुत सारे टाइप्स हैं, बट मैं यहाँ पे 2-3 कुछ ऐसा डिस्कस करूँगी जो कि बहुत ही कॉमन है। तो सबसे पहले आता है आपका डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। जनरली ये साइकेट्रिक पेशेंट में देखने को मिलता है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब ये होता है कि उस पेशेंट को हमेशा ऐसा लगता है, एक डर बना रहता है कि कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है। ये आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं। अगर आप साइकेट्रिक पोस्टिंग पे जाते हैं तो, या फिर किसी मूवीज वगैरह में देखा होगा कि वो मुझे मार देगा, कोई मुझे मारना चाह रहा है, वो मुझे मारने आ रहा है। तो ऐसा फील होता है, उसके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई हैं कि कोई उसे मारना चाह रहा है, कोई उसको हार्म पहुंचाएगा। इसी को बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। नेक्स्ट वन है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब ये होता है कि जो हूँ सो मैं ही हूँ, मतलब अपने आप को सुप्रीम फील करना, अपने आप को, उसको लगता है कि उसके पास कोई सुपर पावर आ गया है। वो ऐसा फील करेगा कि मैं एकदम राजा हूँ, ये सारी मेरी प्रजा हैं, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का भगवान हूँ, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो पर्सन ऐसा ही सोचता है। अगर आप साइकेट्रिक हॉस्पिटल में विजिट करने जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा कि कोई कहीं पे ऐसे आलती पालती मार के बैठा है, कोई खड़े होकर कुछ भी कर रहा है, तुम सब मेरे राजा हो, मैं यहाँ का
तुम सब मेरी प्रजा हो, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं तुम सबको मार दूंगा, तो मैं धरती चलाता हूँ, मैं ये आसमान चलाता हूँ, ये आसमान मेरा है, ये पाताल मेरा है। ये सारी चीज़ें पेशेंट के मन में आता है, उसको लगता है कि जो हूँ सो मैं ही हूँ, मेरे बाद कुछ है ही नहीं। इसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। नेक्स्ट वन आता है आपका डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ये बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस है, मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ साइकेट्रिक पेशेंट में, जनरली ये हम सब में मिलता है, खास करके फीमेल्स में तो मिलता ही है। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप कहीं भी देखेंगे दो लोग बातें कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहा होगा और मेरी ही चुगली कर रही होगी, तो ये होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। अगर वो पेशेंट कहीं पे खड़ा रहेगा, उसके सामने 2-3 लोग बात कर रहे हैं और उस बात के बीच में अगर एक बारी आपने उसको देख लिया या फिर नहीं भी देखा, उसको यही लगेगा कि वो जाके मेरी चुगली कर रहा है, वो मेरी बातें कर रहा है, वो लोग मेरे बारे में ही कुछ बात कर रहे हैं, तो ये होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। आई होप आप लोगों को ये तीनों वर्ड, तीनों टर्म क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, जान लेंगे। वैसे इसके बाद इसमें कुछ जानने का है नहीं, ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है। मैंने कोशिश किया है कि आपको बहुत ईजी वे में समझा पाऊँ, ठीक है। तो एक बार मैं इसको समराइज कर देती हूँ। इल्यूजन मतलब होता है मिसप्रिटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट है और उसको हम गलत परसीव कर रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। दूसरा चीज आता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब होता है कि फॉल्स परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सक्यूज मी। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, आप जो भी परसीव कर रहे हैं, जो भी इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो सब कुछ गलत है, एक इमेजिनेशन वर्ड है। नेक्स्ट आता है आपका कि डिल्यूजन। डिल्यूजन एक फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होता है, ये किसी भी नॉर्म्स या फिर किसी भी कल्चर से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, वो पर्सन का अपना मेंटल स्टेबिलिटी है जो उसने उस चीज़ को अपने माइंड में सेट करके रखा हुआ है। तो यही होता है आपका परसेप्चुअल डिसऑर्डर, जिसमें कि आपको इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।